हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैं हर्ष अटवाल आज बड़े दिनों के बाद लाइव आया हूँ। और लाइव आने का बहुत बड़ा रीज़न है और बहुत बड़ा कारण है। आज जो मैं जिस वजह से लाइव आया हूँ उसका आपको रीज़न बताता हूँ कि दोस्तों 2024 लोकसभा के जो चुनाव होने वाले हैं, तो इन चुनाव में कौन कौन पार्टी किस तरीके से अपने चुनावी मुद्दों को ला रही है। और जो चुनावी मुद्दा है देश के अंदर, और जो बेरोज़गारी आज देश में चल रही है, बेरोज़गारी पे कोई भी पार्टी अपना जो एजेंडा है वो स्पष्ट नहीं कर पा रही है। और बहुत सी पार्टियां ऐसी है जो आज देश के अंदर बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं बात करता हूं उत्तराखंड के पौड़ी लोकसभा सीट से। जो पौड़ी लोकसभा सीट है वो मेरा गृह क्षेत्र भी है और मेरी जन्मभूमि भी है। अब वहाँ पे किस तरीके के निर्माण कार्य हुए उससे भी मैं आपको अवगत कराता हूँ। तो पौड़ी लोकसभा सीट एक बड़ी रोचक सीट बन चुकी है आज की डेट पे, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी के एक कर्मठ प्रत्याशी अनिल बलूनी जी और कांग्रेस के भी एक कर्मठ प्रत्याशी गोदियाल जी, तो इन दोनों में जिस तरीके से आज एक कांटे की टक्कर चल रही है, इस तरीके से आप पौड़ी विधानसभा एक बहुत बड़ी सीट भारत में बन चुकी है। सबकी नज़र आज उत्तराखंड में पौड़ी लोकसभा सीट में है। वैसे कहने तो भी कह सकते हैं हम, एक हरिद्वार, पहले हरिद्वार हुआ करती थी एक पॉपुलर सीट, बट आज जिस तरीके से हरिद्वार के अंदर विकास कार्य हो रहे हैं और पिछली पार्टियों ने जो विकास कार्य किए हैं, और जो हमारे वर्तमान सांसद थे उन्होंने किस तरीके के कार्य करे और उनको हरिद्वार सीट से टिकट क्यों नहीं मिला, ये भी एक बहुत बड़ा जन मुद्दा है। इस पे भी मैं अपनी बात रखूँगा, पर सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ पौड़ी विधानसभा से। पौड़ी विधानसभा सीट एक इतनी लोकप्रिय सीट है, वहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा वोटर एक्समैन आर्मी है। और पौड़ी विधानसभा सीट को हमेशा एक सैनिक सीट भी कहा जाता है, क्योंकि पहले वहाँ पे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूड़ी, उसके बाद तीरथ सिंह रावत, अभी अनिल बलूनी जी, बड़े बड़े कदावर नेताओं ने वहाँ पे अपनी किस्मत जो है आजमाने की कोशिश की और बहुत सारे लोग सक्सेस भी हुए। सक्सेस होने का रीज़न वही है कि उन्होंने अच्छा काम पौड़ी विधानसभा में करा है। और मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि जो उन्होंने आज उत्तराखंड में एक उत्तराखंड की नई नींव रखने का जो प्रयास किया है, उसके लिए मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ उनको। क्योंकि बहुत सी सरकारें आई, बहुत सी सरकारें गई,
पर किसी भी सरकार ने उत्तराखंड के चौमुखी विकास के लिए इस तरीके का प्रयास नहीं किया जो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। देखिए, आज उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड का जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने जा रहा है, उसमें उत्तराखंड के जितने भी मुख्यालय हैं वो हाई कनेक्टिविटी से कनेक्ट हो रहे हैं। उत्तराखंड में जिस तरीके से अभी रेल परियोजना का काम चल रहा है, उससे उत्तराखंड का आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा विकास होगा, टूरिज्म बढ़ेगा। पर क्या होता है, देखो उत्तराखंड में क्या होता है, उत्तराखंड में एक पार्टी आती है, अपने सगे संबंधी को जॉब पे लगा देती है, 5 साल जनता के बीच में नहीं जाती है। और फिर 5 साल के बाद इलेक्शन आते हैं तो 1-2 महीने पहले फिर जनता के बीच में चले जाते हैं। तो हम लोगों को क्या है, इस तरीके का कैंडिडेट नहीं चाहिए होता है। हमें कैंडिडेट इस तरीके का चाहिए होता है जो 5 साल जनता के बीच में रहे, जनता के बीच में रह के कार्य करे और जनता की जन मुद्दों को सुने। तो दोस्तों, जो अभी लोकसभा के चुनाव होने हैं, इस पे आप लोग भी अपनी अपनी राय रख सकते हैं। और मैं बहुत जल्दी फिर से लाइव आऊँगा कि आज का युवा क्या चाहता है, आज का युवा क्या करना चाहता है, उत्तराखंड की क्या दयनीय स्थिति है, इस उत्तराखंड आज किस स्तर पे है और उत्तराखंड में विकास कार्य किस तरीके से चल रहे हैं। और उत्तराखंड में जो पर्यटन की इतनी सारी संभावनाएं हैं, उन पे हमारी सरकारें क्या कार्य कर रही हैं, क्या उनकी प्लानिंग है, प्लान का मुद्दा, उस पर हमारी सरकार की क्या पॉलिसी है, युवाओं के लिए रोज़गार के लिए हमारी सरकार की क्या पॉलिसी है। तो मैं बहुत जल्दी इस विषय पे आपके बीच में आऊँगा और बहुत लंबे समय के बाद मैं आज अपनी बातों को आपके सामने रख रहा हूँ। तो बहुत जल्दी मैं इन विषय पे आपके साथ चर्चा करूँगा और जो हमारी 5 के 5 विधानसभा सीटें हैं, इस पे किस कैंडिडेट का कितना मजबूत पकड़ है, इसको भी लेके मैं आपके सामने आऊँगा। और कौन सा कैंडिडेट सुयोग्य है और कौन सा कैंडिडेट जनता के प्रति काम करने की रुचि रखता है, इन सभी मुद्दों को मैं अतिशीघ्र आपके साथ आके विस्तार में चर्चा करूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।